हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। ये आपके जेकेपी कंस्टेबल, जेके पीएसआई और जो हमारे पास आने वाले जेके एसएसबी के एग्जाम होंगे, सबके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। एनटी की बात करें अगर हम, साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेस्टर का एग्जाम होने को है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियोस के जो अपडेट हैं, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करना और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना कि आप 50 एमसीक्यूज में से कितने आंसर यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। आपसे ना क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद सादिक, बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरी सिंह। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया है कि क्योंकि ये जेके एसएसबी ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हरी सिंह जी ने हमारे पास किया था यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था। तो आप याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे, चलिए बताएं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने है, मेहता बस्तीराम। मेहता बस्तीराम वाज द डोगरा ऑफिसर एंड कमांडर ऑफ फतेह साहिब जी बटालियन अंडर राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, बस्तीराम सर्व्ड एज द गवर्नर यानी थानेदार ऑफ ले इन लद्दाख फ्रॉम 1847 टू 1861। और थर्ड स्टेटमेंट है, बस्तीराम जॉइंड राजा गुलाब सिंह सर्विस इन 1821। और फोर्थ स्टेटमेंट है आपसे पूछी गई, ही सर्व्ड एज एन ऑफिसर अंडर जनरल जोरावर सिंह ड्यूरिंग द कन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख फ्रॉम 1834 टू 1841। आपसे अब पूछा गया है कि इनमें से ना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर आपसे पूछा गया है क्या हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ओनली सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर हमारे पास सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, कि मेहता जो हमारे पास बस्तीराम है ये एक डोगरा ऑफिसर थे एंड कमांडर थे। ठीक है, ओके, अंडर राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। और फिर हमारे पास बस्तीराम सर्व्ड एज द गवर्नर यानी थानेदार ऑफ ले इन लद्दाख फ्रॉम 1847 टू 1861, ये भी करेक्ट है। और बस्तीराम जॉइंड राजा गुलाब सिंह सर्विस इन 1821, ये भी करेक्ट है। और ही सर्व्ड एंड as an officer under जनरल जोरावर सिंह ड्यूरिंग द कंक्वेस्ट ऑफ लद्दाख फ्रॉम 1834 टू 1841। तो सारी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीजें नोट कर लेना, काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने, चलिए बताएं आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, स्टेटमेंट फर्स्ट, हमजा मखदूम आल्सो नोन एज मखदूम साहिब। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक सेकंड, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो हमजा मखदूम हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं? आल्सो नोन एज मखदूम साहिब के नाम से जाने जाते हैं, वाजे सूफी मैस्टिक। ओके, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया आपसे, ही इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज महबूबुल आलम मीनिंग बिलाउड ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा स्टेटमेंट पूछा गया है, ही इज आल्सो नोन एज सुल्तानुल आरिफीन। तो आपको बताना है क्या इनके बारे में ये स्टेटमेंट सारे करेक्ट है, सिर्फ ओनली वन करेक्ट है, या सेकंड या फर्स्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड? कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट है आपको ये बताना है हमजा मखदूम के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, यहाँ पे हमजा मखदूम आल्सो नोन एज मखदूम साहिब, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर हमारे पास ही समटाइम्स रेफर्ड टू एज महबूबुल आलम मीनिंग बिलाउड ऑफ द वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है। और ही इज आल्सो नोन एज सुल्तानुल आरिफीन, ये भी करेक्ट है। ये सारी जो पर्सनैलिटीज़ है ना, ये सारी पर्सनैलिटीज़ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ड एज चीफ मिनिस्टर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखें आपको ना क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ड एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर हम बात करते हैं तब ये यूटी नहीं था, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब आपको बताना है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ड एज चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पृथ्वीनाथ दर, सैयद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलाम मोहम्मद सादिक बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज रिनाउंस्ड एज चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे स्टेट कर देना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया हु वाज नोन एज द अलमस्त कश्मीरी, कि हमारे पास अलमस्त कश्मीरी के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए बताएं। ऑप्शन ए स्वामी लक्ष्मण जो, ऑप्शन बी दीनानाथ वली, ऑप्शन सी गुलाम रसूल संतोष, ऑप्शन डी प्राण किशोर कोल। आपको बताना है अलमस्त कश्मीरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना दीनानाथ वली। दीनानाथ वली इज द करेक्ट आंसर। आप याद रख लेना दीनानाथ वली वॉज बोर्न इन 1908। ठीक है, ये कब पैदा हुए थे? 1908 में पैदा हुए इन श्रीनगर, ओके, इन जम्मू एंड कश्मीर। और ही वाज ए फेमस वाटर कलर आर्टिस्ट एंड पोइट, और ही वाज फेमसली नोन बाय हिज पेन नेम अलमस्त कश्मीरी एंड वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट इन द स्टेट। तो ये पॉइंट सारे आप इनके बारे में याद रखेंगे। अलमस्त कश्मीरी किसको कहा जाता है? दीनानाथ वली जी को कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आपसे प्यारे दोस्तों। स्टेटमेंट फर्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रेमनाथ डोगरा, आल्सो नोन एज पंडित प्रेमनाथ डोगरा, कि प्रेमनाथ डोगरा किस नाम से जाने जाते हैं? पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम से जाने जाते हैं। और फिर सेकंड स्टेटमेंट है लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर है, ओके। स्टेटमेंट थर्ड है वर्क फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। और फोर्थ स्टेटमेंट है निक नेम्ड शेर डुग्गर। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहली स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट, तो देखें ओनली फर्स्ट जो है वो हमारे पास प्रेमनाथ डोगरा आल्सो नोन एज पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये तो करेक्ट है। फिर हमारे पास ओनली 2 पूछा गया है लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है। वर्क फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, ये भी करेक्ट है। और निक नेम्ड शेर डुगर, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है प्रेमनाथ डोगरा के बारे में। तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट आप इनके बारे में याद रख लेना। प्रेमनाथ डोगरा आल्सो नोन एज पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ओके। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेटमेंट भी याद रखना, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, इन्होंने काम किया है पूरी तरह से। और निक नेम इनका है शेर डुगर, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पॉपुलर पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, 70 MCQs होंगे, वो भी आप देख लेना, काम आएगा। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया आपसे, स्टेटमेंट फर्स्ट है मेहर चंद महाजन वाज एन इंडियन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। और स्टेटमेंट सेकंड है थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट थर्ड है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सर्विंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। बताएं जरा इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मेहर चंद महाजन जी के बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गया है कि मेहर चंद महाजन जो है ये एक इंडियन जूरिस्ट और पॉलिटिशियन है। और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रह चुके हैं, किसके दौर में? ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह के दौर में। और ठीक है, चलिए बताएं क्या आंसर होगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन ये फ्रेम किए हैं इस तरह से किए हैं कि आपका ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आराम से कर पाए। तो यहाँ पे है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, देन तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो मेहरचंद महाजन है ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, वाज एन इंडियन जूरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। स्टेटमेंट सेकंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्व ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, ये भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट महाराजा कौन थे? देखिए आपको ये पता होना चाहिए, हरि सिंह, करण सिंह, गुलाब सिंह, मेहरचंद महाजन। तो आपको ये बताना है
कि फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास? गुलाब सिंह। ओके, गुलाब सिंह इज द करेक्ट आंसर। गुलाब सिंह जो थे ये फर्स्ट महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एट विच इवेंट शीतल देवी विन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से इवेंट में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में जीता है, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2022 एशियन पैरा गेम्स में, 2023 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में, या फिर 2024 पैरालंपिक्स में, या फिर 2023 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 2024 जो पैरालंपिक्स है इसमें हमारे पास शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, पंडित भजन सोपुरी जो है, पंडित भजन सोपुरी जो है ये एक इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, या फिर सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया है ही स्पेशलाइज्ड इन प्लेइंग द संतूर एंड एंशिएंट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड नन। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखें पहला स्टेटमेंट क्या है, पंडित भजन सोपुरी वाज एन इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। और ही स्पेशलाइज्ड इन प्लेइंग द संतूर एंड एंशिएंट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे एस्पायरेंट के हमें मैसेज आते हैं कि आपके लेक्चर्स के पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको कंप्लीट 2000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर जीके की अगर हम बात करते हैं 50 से 70 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक में होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, और इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक पे होंगे और आपको रिवीजन करने में ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और उसके साथ आपको कंप्लीट जो हमारे पास कंप्यूटर के 2000 एमसीक्यूज विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साइंस एमसीक्यूज प्लस थ्योरी मिल जाएगी, इंग्लिश नोट्स मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस सेट के साथ, इंडियन जीके विद एमसीक्यूज के साथ, और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और 500 एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे जो जेके एसएसबी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में पूछे हुए हैं जीके पोर्शन से। ठीक है, और अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। आने वाले ना जितने भी मॉक टेस्ट होंगे और लेक्चर्स की पीडीएफ होती है वो हम उसमें डाल देते हैं। जैसे आज का ये लेक्चर है ये भी वहाँ पे डालते हैं। जैसे अगर आप एनटी या फिर जेके पीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे 499 रुपीज़ में। और अगर आप में से कोई हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है आने वाले लेक्चर्स के पीडीएफ डेली, तो वो हमारे पास आपको पेड ग्रुप में मिलते रहेंगे। वन टाइम फी 500 रुपीज़ है, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 8492886188। इस पे हमें मैसेज कर देना और इतना बोल देना कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएंगे 499 रुपीज़ में। ओके, और जेकेपी कांस्टेबल वालों को भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा पेड ग्रुप में। ठीक है, और आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमारे पास जो टेस्ट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे आपने इस नंबर पे मैसेज करना है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, नेम द कानी शॉल प्रमोटर। ओके, जो हमारे पास कानी शाल के प्रमोटर हैं और जो इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, इंटरप्रेन्योर हैं जो इन्होंने रिसीव्ड किया है पद्मश्री अवार्ड 2009 में, उनका नाम आपको बताना है। नेम द कानी शॉल प्रमोटर एंड इंटरप्रेन्योर हु रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2009। तो बताएं, हशमतुल्लाह खान, गुलाम रसूल संतोष, जाफर अली, नन ऑफ द अबव। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हशमतुल्लाह खान जो है ये हमारे पास, एक सेकंड यहाँ पे याद रखना है। तो अब याद रख लेना, जो हमारे पास हशमतुल्लाह खान हैं ये हमारे पास कानी शॉल प्रमोटर हैं एंड एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने रिसीव किया है पद्मश्री अवार्ड 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। क्वेश्चन पूछा गया है, विच पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय द फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद इन 1999। ठीक है,
कैप्चर्ड पावर इन जम्मू एंड कश्मीर इन द अक्टूबर 2002 असेंबली इलेक्शंस। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर, ये देखिए पहले हमारे पास यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, और 1999 में इन्होंने जो पार्टी बनाई थी उसके बारे में पूछा गया है, और अक्टूबर 2002 में असेंबली इलेक्शंस में ये हमारे पास पावर में भी आए थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, हु वाज पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर, के शेर कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है। शेख अब्दुल्ला, गुलाब सिंह, हरी सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख अब्दुल्ला। जो शेख अब्दुल्ला है ये आपने याद रखना है, ये पॉपुलरली किस नाम से जाने जाते हैं, शेर कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 14, हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। आपसे पूछा गया है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे कहा जाता है, कौन इस नाम से जाना जाता है। मेहरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, पृथ्वीनाथ दर, हरी सिंह, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे बख्शी गुलाम मोहम्मद। ओके, बख्शी गुलाम मोहम्मद इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर, ये आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट फर्स्ट, पीरजादा गुलाम अहमद हु रोट अंडर द पेन नेम महजूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कश्मीरी पोइट्री। ये अभी पटवारी के एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। और फिर आपसे पूछा गया है रसूल मीर, ए रोमांटिक पोएट हु इज समटाइम्स कॉल्ड द जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। आपसे पूछा गया है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं पीरजादा गुलाम अहमद की, हु रोट अंडर द पेन नेम महजूर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कश्मीरी पोइट्री। ओके, और रसूल मीर की बात करें तो ये एक रोमांटिक पोइट हैं जो जाने जाते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी चिट चिटे इन द डोगरी लैंग्वेज। चलिए बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चिट चिटे जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है डोगरी लैंग्वेज में, वेद राही, रामनाथ शास्त्री, दीनबंधु शर्मा, पद्मा सखदेव, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मा सखदेव। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। चिट चिटे ये जो हमारे पास डोगरी लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी है ये पद्मा सखदेव जी की है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ डोगरी फॉर हिज पाइवोटल रोल इन द रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज। दीनू बाई पंत रामनाथ शास्त्री, दीन बंधु शर्मा, पद्मा सखदेव, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री जो हैं ये जाने जाते हैं फादर ऑफ डोगरी के लिए, फॉर हिज पाइवोटल रोल इन द, यहाँ पे है रिवाइवल एंड रिसर्जेंस ऑफ डोगरी लैंग्वेज। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, स्टेटमेंट फर्स्ट, दीवान नार, यहाँ पे क्या पूछा गया, दीवान नार सिंह दास नरगिस रोट तारीके डोगरा देश। ओके, पहला स्टेटमेंट यह है कि जो दीवान नार सिंह दास हैं इन्होंने, पूरा नाम है इनका दीवान नार सिंह दास नरगिस, इन्होंने तारीके डोगरा देश को लिखा है। और स्टेटमेंट सेकंड है गुलाबनामा, ए बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह रिटन बाय दीवान कृपाराम। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए दीवान नार जो सिंह दास नरगिस हैं, दीवान नार सिंह दास नरगिस रोट तारीके डोगरा देश, ये करेक्ट है। और गुलाबनामा, ए बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह रिटन बाय दीवान कृपाराम, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया आपसे ललिश्वरी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ललिश्वरी जो है ये जानी जाती हैं लाल दीद के नाम से, ठीक है। लाल दीद का नाम ललिश्वरी भी था। और उसके बाद शी क्रिएटेड ए स्टाइल ऑफ माइस्टिक पोइट्री कॉल्ड वस्तून अरवक्स। ओके, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड है, हर पोइट्री इज नोन एज लाल वक्त। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो बताया जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। ठीक है, ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं और जो स्टेटमेंट हैं ये हमारे पास लाल दीद जो है ललेश्वरी के नाम से जानी जाती हैं और इनकी जो पोइट्री है वो वस्तून और वक्स के नाम से जानी जाती थी और हर पोइट्री इज नोन एज लाल वक्स, ये इनके नाम ये पोइट्री जो है लाल वक्स के नाम से भी जानी जाती थी। तो हमारे पास ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये सारे स्टेटमेंट याद रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया आपसे यहाँ पे स्क्रीन पे, डॉक्टर करण सिंह सन ऑफ महाराजा हरि सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, डॉक्टर करण सिंह सन ऑफ महाराजा हरि सिंह, ये पहला स्टेटमेंट है। क्या ये सन है डॉक्टर करण सिंह महाराजा हरि सिंह के? और फिर स्टेटमेंट सेकंड, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपसे स्टेटमेंट थर्ड, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपसे ये भी पूछा गया है कि इंडियन पॉलिटिशियन भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है और पोइट भी है। और स्टेटमेंट 4, अवार्डेड द पद्मा विभूषण इन 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखिए डॉक्टर करण सिंह जो है ये सन है महाराजा हरि सिंह के, लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के, इंडियन पॉलिटिशियन, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड पोइट भी हैं और इनको पद्मा विभूषण 2005 में मिला था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, अवार्डेड द पद्मा विभूषण जो है इनको 2005 में मिला है, तो ये भी आप याद रख लेना। जो इंपॉर्टेंट है लास्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया आपसे, महबूबा मुफ्ती वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पहला स्टेटमेंट ये है। और लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जे.एंड.के और फिर डॉटर ऑफ मोहम्मद सैयद। आपको ये बताना है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे देखिए, महबूबा मुफ्ती वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के, ये भी करेक्ट है। लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ठीक है। और डॉटर ऑफ मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाना सिंह अवार्डेड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र फॉर कैप्चरिंग द हाईएस्ट पीक ऑन द सिचिलियन ग्लेशियर एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन राजीव इन 1987। कि जो बाना सिंह है अवार्डेड किए गए हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है, फॉर कैप्चरिंग करने के लिए हाईएस्ट पीक ऑन द सिचिलियन ग्लेशियर एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन राजीव इन 1987। स्टेटमेंट सेकंड, द पोस्ट ऑक्युपाइड बाय हिम इज नोन एज बाना टॉप। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड या नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है वन लाइनर फॉर्म में। तो बाना सिंह अवार्डेड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र फॉर कैप्चरिंग द हाईएस्ट पीक ऑन द सिचिलियन ग्लेशियर एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन राजीव इन 1987 और द पोस्ट ऑक्युपाइड बाय हिम इज नोन एज बाना टॉप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सतीश धवन के बारे में बात हो रही है। सतीश धवन वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर। ओके, और स्टेटमेंट सेकंड है थर्ड चेयरमैन ऑफ इसरो। और स्टेटमेंट थर्ड है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक रिसर्च इन इंडिया, डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया। और स्टेटमेंट 4 है अवार्ड जो इनने जीते हैं, एक पूछा गया है कि पद्मा विभूषण 1981 और पद्मा भूषण यहाँ पे है 1971 और यहाँ पे इंदिरा गांधी अवार्ड 1999। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट इन सेकंड, ओनली थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये भी हमारे पास जे.एंड.के से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सतीश धवन वाज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड चेयरमैन थे इसरो के, ये भी करेक्ट है। और स्टेटमेंट थर्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया, ये भी ठीक है। और जो ये अवार्ड्स दिए गए हैं ये भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है परवेज रसूल जरगर नोन एज भाईजान ऑफ बीजबिहारा। ओके, स्टेटमेंट सेकंड है इंडियन क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं। और कैप्टन को स्टेटमेंट थर्ड पूछा गया है कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम के ये कैप्टन रह चुके हैं और फर्स्ट आईपीएल प्लेयर थे, फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जे.एंड.के टू विन आईपीएल कंट्रैक्ट। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है परवेज रसूल के बारे में, फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड या ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम बात करते हैं परवेज रसूल के बारे में तो इनके बारे में ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
ठीक है। परवेज रसूल जरगर नोन एज भाईजान ऑफ बिजबिहाड़ा, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और इंडियन क्रिकेटर ऑलराउंडर हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं जे क्रिकेट टीम के, और फर्स्ट प्लेयर हैं जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने IPL कंट्रैक्ट जो है जीता है। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, विच पर्सनैलिटी इज वेल नोन पोइट ऑफ कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की जो जानी जाती है पोइट ऑफ कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन के नाम से? नंद ऋषि, दीनूभाई पंत, दीनानाथ वली, पंडित जिंदा कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित जिंदा कोल। ओके, पंडित जिंदा कोल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, who was a member of J&K Legislative Assembly, okay, and served as the finance minister of the state for 26 years। कि इनमें से कौन सा जो है मेंबर है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो था, और उसने सर्व भी किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर 26 ईयर? गिरधारी लाल डोगरा, ओके, प्रेमनाथ डोगरा, हशमतुल्लाह खान, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गिरधारी लाल डोगरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया आपसे, गुलाम रसूल संतोष वाज ए प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर, ही वाज बेस्ट नोन फॉर हिज थीम्स इंस्पायर्ड बाय कश्मीरी शिविज्म, ओके, वैदिक शिविज्म, पुरानी जो हमारे पास शिविज्म है, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कश्मीर शिविज्म। ओके, आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कि गुलाम रसूल संतोष जो हैं ये एक प्रोमिनेंट कश्मीरी इंडियन पेंटर हैं, तो ये बेस्ट नोन फॉर हिज थीम्स इंस्पायर्ड बाय किससे जाने जाते हैं? कश्मीर शिविज्म से जाने जाते हैं, या फिर वैदिक शिविज्म से जाने जाते हैं, पुरानी शिविज्म से जाने जाते हैं। तो हमारे पास ये कश्मीर शिविज्म से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए, JKSS भी कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 28। बताएं जरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डैश वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड द हेड ऑफ इंदिरा गांधी सेक्रेटरीट एंड वन ऑफ हर क्लोजेस्ट एडवाइजर फ्रॉम कश्मीर। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पृथ्वीनाथ दर, करण सिंह, पद्मा सुखदेव, यहाँ पे है गुलाम रसूल मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीनाथ दर। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29, वो इज पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नन ऑफ दीज। आई थिंक ये कवर किया हमने पहले भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये हमारे पास जाने जाते थे शेर कश्मीर के नाम से, शेर कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, हु इज द मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसे कहा जाता है? मेहरचंद महाजन, पृथ्वीनाथ दर, पद्मा सुखदेव, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पद्मा सुखदेव। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज पद्मा सुखदेव जी जाने जाते हैं इस नाम से। चलिए, फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 31, विच फेमस संतूर प्लेयर वॉज बोर्न इन जम्मू इन 1938। कि कौन से ऐसे संतूर प्लेयर हैं जो पैदा हुए हैं 1938 में जम्मू में? पद्मा सुखदेव, रामनाथ शास्त्री, पंडित शिव कुमार शर्मा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा। याद रखना, ये संतूर प्लेयर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, Who is the first Indian woman to serve on the jury for the Paris Summer Olympics? One of the most important question। तो ये आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनने सर्व किया ऑन द ज्यूरी फॉर द पेरिस समर ओलंपिक्स के लिए। तो सुनीता विलियम्स, PV सिंधु, बिल्किस मीर, इकरा रसूल। तो आपको बताना है ये फर्स्ट इंडियन और कश्मीर से हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्किस मीर। ओके, बिल्किस मीर इज द करेक्ट आंसर। बिल्किस मीर, ओके, याद रख लेना, याद रखना, फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू सर्व ऑन द ज्यूरी फॉर द पेरिस ओलंपिक। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2009। बताएं जरा, कन्फर्ड विद द पद्मश्री, ओके, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर रिवाइविंग द वेविंग ऑफ कॉनिशॉल्स। तो हशमतुल्लाह खान, प्राण किशोर कौल, विजेंद्र नाथ कौल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हशमतुल्लाह खान। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, वो इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास
चीफ जस्टिस रह चुके हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के एंड हैज सर्व्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ J&K आंध्र प्रदेश एंड बॉम्बे। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है, बिलाल नास्की, मोहित रैना, मुकेश ऋषि, नन ऑफ दीज। तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा रह चुके हैं हाई कोर्ट के एंड हैज सर्व्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे में भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिलाल नास्की। बिलाल नास्की इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, When did शम्मा जैन, यहाँ पे क्वेश्चन बना है When did शम्मा जैन सर्व एज द इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस। ऑप्शन है जून 2017 टू अक्टूबर 2019, जनवरी 2018 टू दिसंबर 2020, जून 2016 टू नवंबर 2020 और जुलाई 2017 टू सितंबर 2019। आपको ये बताना है कि शम्मा जैन ने कब सर्व किया इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस। तो ये आपको ईयर पूछा गया है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है जून 2017 से लेकर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अक्टूबर 2019 के बीच में ये हमारे पास इनने सर्व किया है इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस और ये भी J&K से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया आपसे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया, मिर्जा अफजल बेग आल्सो नोन एज फखरे कश्मीर, ठीक है, यानी प्राइड ऑफ कश्मीर, वाज ए कश्मीरी पॉलिटिशियन एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। और स्टेटमेंट सेकंड है ही वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मिर्जा अफजल बेग के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्जा अफजल बेग आल्सो नोन एज फखरे कश्मीर, ये करेक्ट है। प्राइड ऑफ कश्मीर, वाज ए कश्मीरी पॉलिटिशियन एंड द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, और स्टेटमेंट सेकंड ही वाज द फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। Who was कॉमरेड धनवंतरी, ये कौन थे, चलिए बताएं जरा इनके बारे में। ए फेमस पोइट थे, ए ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक फ्रीडम फाइटर एंड फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर एक बॉलीवुड एक्टर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर थे, ऑप्शन नंबर सी, एंड फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, was the first कश्मीरी वुमेन टू सक्सेसफुली समिट माउंट एवरेस्ट। पहली कश्मीरी वुमेन जिसने सक्सेसफुली क्या किया हो, समिट किया हो माउंट एवरेस्ट को, अमीना खान, नाहिदा मंजूर, फराह निसार, जोया शाह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाहिदा मंजूर। नाहिदा मंजूर जो है ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन है जो सक्सेसफुली जिनने समिट किया है माउंट एवरेस्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन पूछा गया हु सबमिटेड द नया कश्मीर मेमोरेंडम टू महाराजा हरि सिंह। किसने सबमिट किया था नया कश्मीर मेमोरेंडम टू महाराजा हरि सिंह? जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख अब्दुल्ला। ओके, जो हमारे पास शेख अब्दुल्ला जी हैं उनने सबमिटेड किया था क्या, नया कश्मीर मेमोरेंडम टू महाराजा हरि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज द चीफ पैट्रन एंड जो हमारे पास फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो चीफ पैट्रन भी है और फाउंडर भी है डेमोक्रेट जो हमारे पास क्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है। यहाँ पे आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, ये नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे पास गुलाम नबी आज़ाद है ये चीफ पैट्रन एंड फाउंडर है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 41, स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया ललित आदित्य मुक्तापीर, जो हमारे पास जिसे आप ललित आदित्य मुक्तापीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ललित आदित्य मुक्तापीडिया रूलर ऑफ कश्मीर हु बिल्ट द फेमस मतन सन टेम्पल। ओके, और स्टेटमेंट सेकंड पूछा गया गुलाब सिंह द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्यारे दोस्तों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखें ललित आदित्य मुक्तापीडिया की बात करें तो रूलर ऑफ कश्मीर हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन मतन टेम्पल, और गुलाब सिंह की बात करें फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी एंड द फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अमिताभ मटू। ठीक है, क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया, एक सेकेंड। हाँ, जो अमिताभ मटू हैं द यंगेस्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। स्टेटमेंट सेकंड पूछा गया है गुलाम नबी आज़ाद एन इंडियन पॉलिटिशियन
हु सर्व्ड एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन इन राज्यसभा फ्रॉम 2014 टू 2021। और स्टेटमेंट जो थर्ड है ना वो आपसे पूछा गया है परवेज इमरोज के बारे में कि ये जो हमारे पास है ये कश्मीरी ह्यूमन राइट लॉयर है एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट है। तो आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फर्स्ट इन सेकंड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिए ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया कि आपका ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट जो सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। देखें जो अमिताभ यहाँ पे मटू हैं तो इनके बारे में अगर बात करें, यंगेस्ट पर्सन है टू बी अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और गुलाम नबी आज़ाद जो है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है जिन्होंने सर्व किया है लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा फ्रॉम 2014 से 2021 के बीच में। और परवेज इमरोज की बात करें कश्मीरी ह्यूमन राइट लॉयर्स हैं एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। तो ये पॉइंट सारे के सारे आप याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, स्टेटमेंट पूछा गया है मोहम्मद अयूब ठाकुर was a political activist and founder of London based World Kashmir Freedom Movement। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मोहम्मद अयूब ठाकुर हैं इनके बारे में ये पूछा गया है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर हैं लंदन बेस्ड वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के। और ही आल्सो फाउंडेड ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मैसी यूनिवर्सल। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मोहम्मद अयूब ठाकुर वाज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ लंदन बेस्ड वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट और ही आल्सो फाउंडेड ए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मैसी यूनिवर्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वो इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है, बिलहना या एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 44। हाँ तो बताएं वो इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, बिलहना, सोमादेवा, आपको बताना है जैनुल आबिदीन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जैनुल आबिदीन। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो आल्सो नोन एज शाही खान बादशाह। तो यहाँ पे जैनुल आबिदीन जो है करेक्ट आंसर है, ये अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। फिर आपके सामने हु इज़ द इंडियन स्पोर्ट्स शूटर फ्रॉम डोडा जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये बताना है कि कौन सा, एक सेकंड यार, क्वेश्चन ये था हु इज़ द इंडियन स्पोर्ट्स शूटर फ्रॉम डोडा जम्मू एंड कश्मीर, मोहित कुमार, चैन सिंह, आदिल मंजूर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे चैन सिंह। ओके, चैन सिंह इज द करेक्ट आंसर, ये आपने याद रखना है। ये स्पोर्ट्स जो हैं शूटर हैं डोडा से है, तो आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 46, अब्दुल समीद जो है अब्दुल समद की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजौरी से। ठीक है, राजौरी से ये बिलोंग करते हैं। अब्दुल समद क्रिकेटर हैं, IPL खेलते हैं, आपको पता होना चाहिए। JNK क्रिकेट टीम से भी खेलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विच प्लेयर फ्रॉम जम्मू राइट आर्म फास्ट बॉलर प्लेज फॉर सनराइजर्स हैदराबाद इन IPL, मिथुन मनास, उमरान मलिक, मंजूर डार, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उमरान मलिक। ओके, ये भी आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। JKP कांस्टेबल में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हु इज एन इंडियन कैरेक्टर आल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल। तो ये बारामूला सुपर गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। तो बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इकरा रसूल। ठीक है, इकरा रसूल की बात की जाए तो ये हमारे पास बारामूला सुपर गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हु रिसीव द अर्जुना अवार्ड 2023 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जनवरी 2024, शीतल कुमारी, शीतल देवी, शीतल महाजन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शीतल देवी फ्रॉम किश्तवाड़। ओके, शीतल देवी जो है ये फ्रॉम किश्तवाड़ से, इन्होंने हमारे पास अर्जुना अवार्ड 2023 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिया था। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कब लिया था, 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो याद रखना शीतल देवी फ्रॉम किश्तवाड़ इनका नाम है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे हु वाज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन है मनोज सिन्हा, आलिया मीर वाला ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, बिल्किस मीर। ठीक है, बिल्किस मीर। तो आपको बताना है कि किसे हमारे पास वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मनोज सिन्हा होगा, आलिया मीर होगा, बिल्किस मीर होगा, नन ऑफ दी अबोव। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, B और C, इन दोनों में से क्या ऑप्शन रहेगा, बिल्किस मीर रहेगा या फिर आलिया मीर रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। इस वीडियो में हमने 50 MCQs डिस्कस किए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।